अगर वहाँ पे अगर आज भी हमारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं रोड के ऊपर तो उनको वहाँ पे ठुड्डे मारे जाते हैं। मसाजिद वहाँ पे हमारी जो है उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाती है। हमेशा उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी चीज निकली है जिससे हमारे मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुंची है। अगर जब से नरेंद्र मोदी इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है ना, उसकी जानिब से पाकिस्तान की तरफ कोई भी ऐसा को पहला कदम बढ़ाने की कोशिश कभी भी नहीं की गई। वो आए मतलब अगर वो मैं बता देता हूँ ना कि पहले तो ऐसा कभी किया नहीं गया। अगर इधर से या पाकिस्तान की तरफ से या कोशिश की गई है, मगर इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम में एक वर्ग ला के रखा, उनको एक उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर दंगे जो करवाए गए हैं वो नरेंद्र मोदी की जो इसकी पार्टी है, इसकी पार्टी का नाम प्रॉपर याद नहीं आ रहा, उसके बीजेपी उसके दौर में हुए हैं और उसकी वजह से हुए हैं। चाइनीज मुस्लिम में के हवाले से क्या कहेंगे आप? मुझे चाइनीज मुसलमान के बारे में कभी इस बारे में तो अगर चाइना हमारे सामने जो हमें नजर आ रहा है, हमारी आवाम को कि हर बंदा पाक चाइना जिंदाबाद कह रहा है, और हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो बस दिखा दिया जाता है, चाइना में जो हो रहा है वो दिखाया नहीं जा रहा। तो ये चीज इसमें सर मेरा ऊपर हमें आवाज उठानी चाहिए। मेरा और आपकी या पाकिस्तान के जितने भी मतलब खास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया, आपकी जिम्मेदारी है कि इसको जो सच है वो सामने लेके आए। यही तो मसला है हमारे सबकी बात किस्मत है कि जिस तरह मीडिया को एक आजाद होना चाहिए वो अब वो चीज नजर नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आजकल पीओके के अंदर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और जो वहाँ की पुलिस है वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि जो भारत के मुसलमान हैं वो उनसे ज्यादा खराब कंडीशन के अंदर भारत के अंदर रहते हैं। इसी बात को लेकर जब एंकर ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन किए तो कुछ लोग तो यहाँ पर उल्टी सीधी बात करने लगते हैं और कुछ लोग यहाँ पर फैक्ट के बगैर बात करने लगते हैं। तो पहले हम वीडियो देखते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी हमारी तरह जो है वीडियो बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो एक मैंने कोर्स बना दिया है जिसका प्राइस 1000 रुपए है। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। मगर आपको अगर इंडिया की हालात देखे जाए तो वहाँ पे हमारे मुसलमानों के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, या वो समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसा दिखा दें, ईसाई दिखा दें, कोई हिंदू दिखा दें, उनके साथ इस तरह की कोई कभी उनको उनकी इबादत में। वैसे आप जर्नलिस्ट हैं तो ये जड़ांवाला का वाकया आपको पता होगा, काफी ज्यादा चर्च को नुकसान पहुंचाया गया, उनके पूरे के पूरे इलाके को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को। मगर उसके ऊपर देखें कि आपको पता होगा कि हमारी हुकूमत की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया। जितने मुल्जमान थे उन्हें कैफे करतार तक पहुंचाया गया। चीफ जस्टिस साहब मौके पर पहुंचे, हमारे पुलिस ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सब ने नोटिस लिए। मगर वहाँ पे अगर आज भी हमारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं रोड के ऊपर तो उनको वहाँ पे ठुड्डे मारे जाते हैं। मसाजिद वहाँ पे हमारी जो है उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। हमेशा उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी चीज निकली है जिससे हमारे मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुंची है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो चाइना के मुस्लिम हैं, ये भाई ने जैसे या आप बोल रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म ये सब चीजें, लेकिन इंडिया में हमें फिर भी कहीं बहुत सी एग्जांपल्स नजर आती हैं। जैसे उनके प्रेसिडेंट 3 दफा या 4 दफा आई थिंक वो मुस्लिम रहे हैं। उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री, बहुत सी चीजों में हमें एग्जाम्पल्स नजर आती हैं। या लेट्स सपोज हम यहाँ पे बैठ के मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वो ये वीडियो देखते हैं, वो आगे से रिप्लाई करते हैं और इतना लंबा कमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि ये देखो ये इंडियन मुस्लिम है, ये इस पोस्ट पे है, ये देखो ये इंडियन मुस्लिम है, ये हमारी आर्मी में जनरल है, ये देखो ये इंडियन के लोग होते हैं ना भाई। वो अपनी सारी डिटेल देते हैं। हम क्या कोई 5 एग्जांपल्स दे दें कि यार देखो ये मिनोरिटीज के लिए, या ये 5 नाम है। पता है नरेंद्र मोदी को द बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है। अच्छा हाँ, ये तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी थी। तो बुचर ऑफ गुजरात क्यों कहा गया था? जितने भी जो रेड्स करवाए गए थे वहाँ पे, सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर दंगे जो करवाए गए हैं वो नरेंद्र मोदी की जो इसकी पार्टी है, इसकी पार्टी का नाम प्रॉपर याद नहीं आ रहा, उसके बीजेपी उसके दौर में हुए हैं और उसकी वजह से हुए हैं। चाइनीज मुस्लिम में के हवाले से क्या कहेंगे आप? मुझे चाइनीज मुसलमान के बारे में कभी इस बारे में सर, आप चाइनीज मुस्लिम के बारे में क्या कहेंगे कि कैसी कंडीशन में है, बेहतर हैं या जैसे भी जो भी? पाक चाइना की अगर बात करें तो बहुत ज़बरदस्त इनकी दोस्ती है, एक दोस्ती की मिसाल है जो कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो अगर चाइना मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हाँ कि भाई जैसे आपने ये बोला ना इंडिया में मुसलमानों की ये हालत, ऐसी चाइना के देखें मुसलमान तो पूरी दुनिया में एक मुट्ठी की तरह होने चाहिए जैसे में बताया जाता है। तो फिर चाइना के ऐसा चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। कि चाइना में हमारे मुसलमानों के साथ कभी ऐसी कोई ज्यादती की गई हो, कोई ऐसा उनके साथ वहाँ पे कुछ जुल्म किया हो, जिस तरह के हिंदुस्तान में एक खुल के ऐसा मतलब कि उनके साथ जुल्म मुस्तम किए जा रहे हैं, कश्मीर के साथ किए जा रहे हैं। लास्ट ईयर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था चाइना के मुस्लिम्स को इतनी आज़ादी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जाके हज कर सकें, इतनी आज़ादी नहीं है कि वो अपनी मर्जी के डिज़ाइन की मस्जिद बना सकें। चाइनीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मुताबिक मस्जिद वो बनाते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है।
तो फिर इसका मतलब कि हिंदुस्तान बोलना चाहिए। अगर हमें इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है। तो अगर चाइना हमारे सामने जो हमें नजर आ रहा है, हमारी आवाम को कि हर बंदा पाक चाइना जिंदाबाद कह रहा है, और हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो बस दिखा दिया जाता है, चाइना में जो हो रहा है वो दिखाया नहीं जा रहा। चीज है ना। ये चीज तो इसमें सर मेरा ऊपर हमें आवाज उठानी चाहिए। मेरा और आपकी या पाकिस्तान के जितने भी मतलब खास तौर पे मेन स्ट्रीम मीडिया, आपकी जिम्मेदारी है कि इसको जो सच है वो सामने लेके आए। यही तो मसला है हमारी सबकी बात किस्मत है कि जिस तरह मीडिया को एक आजाद होना चाहिए, वो अब वो चीज नजर नहीं आ रही। आप एक जर्नलिस्ट हो के ये होके मैं जी से कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं कौन सी चीज हम लोग अपनी मर्जी के चला सकते हैं, कोई एक चीज बता दें आप। ये 3 साल से क्या जुल्म नहीं हुआ मुल्क के अंदर, कोई चीज हम चला सकें। इंडिया के साथ जो रिलेशंस है ना, वो आप पॉलिटिशियंस पे नहीं आप कर सकते। जो दो कौमी नजरिया, या जिसे आप कह सकते हैं ना, जो कायदे आज़म ने जिस पर काम की थी, जो टू नेशन थ्योरी थी, उसका बेसिक रीजन ये है कि वो हिंदुइज्म में जो है ना वो पीक पे चले जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। उसकी वजह से अगर आप कहना कि हम उनके साथ चल सकते हैं इंडिया के साथ, तो वो बड़ा मुश्किल है। आप ये कह सकते हैं कि हमें उनके साथ एक अच्छे नेबर की तरह ट्रेड करनी चाहिए, तो वो जरूर करनी चाहिए। तो ट्रेड में कौन पहल करेगा या कौन? देखें, ट्रेड हमारी तरफ से बंद हुई ना इमरान खान साहब के दौर में। नहीं, ट्रेड हम दोनों जानिब से कर सकते हैं। वो उधर की सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन इमरान खान की तरफ से नहीं, उधर से भी बड़ी दफा जो है ना मामला, जो नरेंद्र मोदी है ना, वो मुसलमानों के खास तौर पे बड़े खिलाफ हैं। और इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ उनके जो हालात है ना, वो बेहतर इस वजह से नहीं हो सकते। सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया में इलेक्शन होने के बाद नरेंद्र मोदी जीतते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो पहला विजिट पाकिस्तान का करेंगे। और साथ ये भी हसन सर साहब ने कहा कि अगर ऐसा होता है मुझे बड़ी खुशी होगी, और अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद वो इस जो सा पूरी सेंचुरी के बहुत बड़े सियासतदान बनेंगे, और वो अपना तारीख में एक नाम लिखवाएंगे, नेल्सन मंडेला की जगह पे आ जाएंगे नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात है, पहले भी आप सबको भी पता होगा कि नरेंद्र मोदी पहले भी 2 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, मगर जब से नरेंद्र मोदी इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म बन रहा है ना, उसकी जानिब से पाकिस्तान की तरफ कोई भी ऐसा कोई पहला कदम बढ़ाने की कोशिश कभी भी नहीं की जैसे गई। वो आए, मतलब अगर वो मैं बता देता हूँ ना कि पहले तो ऐसा कभी किया नहीं गया। अगर इधर से या पाकिस्तान की तरफ से या कोशिश की गई है, मगर इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम में एक वर्गला के रखा, उनको एक उनका माइंडसेट ऐसा बना दिया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ कि उसकी तरफ से कभी ऐसे की उम्मीद नहीं है। अभी हम पे हुकूमत जो मुसल्लत की गई है, क्या ये डेमोक्रेटिक हुकूमत है? नहीं है। हम खामोश 76 साल में कब रही है? 76 साल में कोई एक टेन्योर बताएंगे यार उस टाइम पे शायद डेमोक्रेटिक आज तक नहीं है। आज तक नहीं आई। पहले इतनी जिद्दत नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था कि हर बंदे को इल्म नहीं था, मगर हर बंदे को अब अवेयरनेस है। हर बंदे ने देखा है, फॉर्म 45 देखा है, फॉर्म 47 देखा है, क्या है, कौन जीत रहा था, ये बात तो मैं बताना भी नहीं चाहता, मगर हर बंदे को इल्म है इस चीज़ का, कौन जीत रहा था और कौन आया। ठीक हो गया। मगर इसकी आवाज़ हमने उठानी है, हम आवाज़ नहीं उठा रहे। हम वॉकआउट करें भाई, क्यों नहीं वॉकआउट करते? ये चीज है। और पूरा मन प्रोटेस्ट, मेरा भी हक है, आपका भी हक है। हमारा हक है, जमहूरी हुकूमत है भाई, हम जमहूरियत में रहे, हम बादशाहत में नहीं रह रहे। ठीक हो गया। हम कदम लास्ट में मैं अगर एक चीज बताऊं, हमारा मुल्क एक अजीम तर मुल्क है। इसको अजीम तर बनाने के लिए हमें अपने एंड पे हर इंसान को, हर बंदे को इस मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाने के लिए कोशिश करनी होगी। दोस्तों, पाकिस्तान के ये लोग जर्नलिस्ट हैं और किसी न किसी टीवी चैनल के अंदर ये लोग काम करते हैं। अब इनका नॉलेज आप देख लीजिए, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो पाकिस्तान के अंदर आम जनता होती है उनके दिमाग के अंदर क्या चलता होगा। इनको भारत के अंदर छोटी सी छोटी जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में तो सब कुछ पता है, लेकिन चाइना के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। चाइना के बारे में पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल नहीं बोलता है। और चाइना के बारे में खास बात यह है कि जो चाइना के मुसलमान हैं वो लोग रोजा तक नहीं रख सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो पहनावा होता है, नकाब वगैरह, वो भी वहाँ पर वो पहन नहीं सकते हैं। चाइना के अंदर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है जिन लोगों की, वो है एथिस्ट, मतलब नास्तिक, वो धर्म को मानते नहीं है। चाइना के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट इस्लाम को सबसे बड़ी मानसिक बीमारी मानता है। इसके लिए डिटेक्शन कैंप बनाए गए हैं और वहाँ पर बाकायदा इन लोगों को इस्लाम के खिलाफ जो है पढ़ाया जाता है। वहाँ पर इन लोगों को लेकर जाया जाता है और रखा जाता है और इन लोगों को नास्तिक बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया के औकात नहीं है कि चाइना के बारे में थोड़ी बहुत भी बुराई कर दे या कुछ उल्टा सीधा बोल दे। भारत के बारे में हमेशा भौंकते रहते हैं, जैसे कि ये भौंक रहे थे, कह रहे थे भारत के अंदर जो मुसलमान हैं असुरक्षित हैं, यहाँ पर जो है मस्जिदें गिराई जाती हैं, ये किया जाता है, वो किया जाता है। मैं पाकिस्तान के अंदर मस्जिदें गिराने का वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। आपने अहमदियों की मस्जिदें गिराई हैं, आपने मंदिर गिराए हैं, आपने गिरजाघर गिराए हैं, कुछ नहीं छोड़ा है आपने। और उसके बाद में आप ऐसे आकर बैठ कर बात करते हो कि आप सबसे बड़े संत हो और भारत के अंदर जो है मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा
जुल्म हो रहा है। कितना कॉन्फिडेंस देखो झूठ बोलने में कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। जब उन्होंने हिजरावाला का नाम लिया तो कहने लगा कि वहां पर कार्रवाई हुई है। भैया भारत के अंदर भी कार्रवाई होती है, अगर इस तरीके की चीजें भारत के अंदर होती हैं तो कार्रवाई होती है, और लाख गुना अच्छी कंडीशन के अंदर भारत के अंदर माइनॉरिटीज रहती हैं। उसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। आप बॉलीवुड देख लीजिए, क्रिकेटर देख लीजिए, सेना देख लीजिए, इसके अलावा कोई भी गेम देख लीजिए, आपको हर जगह पर मुस्लिम लोग जो है मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई हिंदू या फिर नॉन मुस्लिम जो है वहां पर आपको देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, खास बात यह है कि जब इस जाहिल से पूछा गया कि भैया आप बताओ कि पाकिस्तान के अंदर कौन ऐसे जो है नॉन मुस्लिम हस्तियां हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है या फिर उनका नाम जो है अगल बगल के देश के लोग जानते हैं, तो ये कहने लगा कि आप मोदी जी को तो जानते हैं, कितना मुसलमानों के खिलाफ है, उन्होंने गुजरात में क्या किया था। अब ये कहानी क्या मतलब भाई, तुम 5 नाम नहीं बता सकते हो और बातें ऐसे करते हो, ऐसा लगता है कि तुम पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छे व्यक्ति हो। ओवरऑल पाकिस्तान के जो मानसिक बीमार लोग हैं वो इसी तरीके की बातें रखते हैं, और भारत के अंदर रोड के ऊपर नमाज पढ़ना वैध है, और इसी को लेकर हंगामा हुआ था। वही वीडियो क्लिप जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा सर्कुलेट की गई। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।